हेलो बच्चों, आज हम लोग एक ऐसा वीडियो बनाएंगे जो कि बेसिसिटी ऑफ अमाइंस के ऊपर ही है। हमने इसके पहले भी एक वीडियो बना के दिया है बेसिसिटी ऑफ अमाइंस। उसमें किस तरीके से बेसिसिटी चेंज होती है कंपेयर करके दिखाया था, एंड कई सारे फैक्टर्स के कारण बेसिसिटी कैसे कम ज़्यादा हो सकती है ये हम लोगों ने पढ़ के रखा है, बराबर है। लेकिन लास्ट टाइम की वीडियो में अगर हम देखें तो हम लोगों ने थोड़े ईजीएस्ट लेवल के क्वेश्चन रखे थे प्रैक्टिस के लिए, जो कि हम लोग मान सकते हैं कि नीट में है। नीट में थोड़े से इजी लेवल के क्वेश्चन होते हैं एज कम्पेयर टू जेई। लेकिन इसका ये मतलब नहीं कि वहाँ के एग्जाम्पल जेई में नहीं आ सकते, बिल्कुल आ सकते हैं। लेकिन आज हम लोग थोड़ा से टफेस्ट लेवल के क्वेश्चंस को सॉल्व करके देखेंगे। लेकिन उससे पहले एक छोटा सा रिव्यू ले लेते हैं कि व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ द बेस, राइट। बेस की अगर हम लोग बात करें तो हम लोगों को पता है कि दो टाइप से जो डेफिनेशन होती है ये हमें इस लेसन में हेल्प करती है। एक क्या, प्रोटॉन एक्सेप्टर, और प्रोटॉन एक्सेप्टर मीन्स कौन से टाइप का बेस होता है, तो ब्रोंस्टेड टाइप का होता है, राइट। एंड दूसरा क्या होता है, तो इलेक्ट्रॉन पेयर डोनर। तो इलेक्ट्रॉन पेयर डोनर ये कौन से टाइप का बेस होता है, तो इट इज ऑफ द लेविस टाइप। ये लेविस टाइप का बेस होता है। नाउ अमाइंस आर बेसिक, हमें पता है, हाँ अमाइंस आर बेसिक। क्यों? क्योंकि जरा इस रिएक्शन को देखिए। अगर आप लोगों ने इसकी रिएक्शन हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ करके रखी तो इट इज ऑब्जर्व कि ये इस तरीके से सॉल्ट बनाता है, अल्काइल अमोनियम क्लोराइड। इससे साबित होता है कि अमाइंस ब्रोंस्टेड टाइप के बेसिस है एज वेल एज लेविस टाइप की भी बेसिस है, क्योंकि नाइट्रोजन के ऊपर की जो लोन पेयर थी ये क्या हो गई, डोनेट हो गई। अब आप लोगों ने बेसिसिटी के बारे में बहुत कुछ पढ़ा है, बराबर है ना। बेसिसिटी के बारे में हम लोगों ने प्रीवियस वीडियो में पढ़ा है। अब मैं आप लोगों को कुछ पॉइंट्स देता हूँ जो आप लोगों को हेल्प करेगा। बेसिसिटी की अगर हम लोग बात करें तो बेसिसिटी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू इलेक्ट्रोनिगेटिविटी। इलेक्ट्रोनिगेटिविटी ऑफ एटम मीन्स, सोचिए जो एटम इलेक्ट्रॉन देने की कोशिश करता है, अगर उसकी इलेक्ट्रोनिगेटिविटी ज़्यादा आ गई तो बेसिसिटी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। एंड सर इलेक्ट्रोनिगेटिविटी, EN मतलब इलेक्ट्रोनिगेटिविटी, ये कैसे पता करते हैं, तो इलेक्ट्रोनिगेटिविटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू परसेंटेज ऑफ S कैरेक्टर। जितना ज़्यादा S कैरेक्टर उतनी ज़्यादा इलेक्ट्रोनिगेटिविटी, एंड जितनी ज़्यादा इलेक्ट्रोनिगेटिविटी उतनी कम बेसिसिटी। अगेन बेसिसिटी की अगर हम लोग बात करें तो बेसिसिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्लस I इफेक्ट ऑफ द ग्रुप, इफेक्ट ऑफ ग्रुप ऑन नाइट्रोजन। नाइट्रोजन के ऊपर जो ग्रुप लगा है वो अगर प्लस I इफेक्ट देता है तो ऐसे केस में बेसिसिटी क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। एंड एक और हम लोग फिनोमिना दे सकते हैं कि बेसिसिटी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द डीलोकलाइजेशन ऑफ लोन पेयर इलेक्ट्रॉन्स। देखिए ये बहुत ही काम में आता है। अगर लोन पेयर का इलेक्ट्रॉन का डीलोकलाइजेशन काफ़ी ज़्यादा होता है तो ऐसे केस में बेसिसिटी क्या हो जाती है, कम हो जाती है। क्यों? क्योंकि डीलोकलाइजेशन जितना ज़्यादा होगा इलेक्ट्रॉन उतने कम अवेलेबल होंगे फॉर द प्रोटोनेशन। सो देयरफॉर बेसिसिटी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। इसके केस में इसके पॉइंट्स के हिसाब से आप लोगों ने बहुत सारे कंपाउंड्स की बेसिसिटी को कंपेयर करके दिखाया है। लेकिन अब हम लोग कुछ स्पेसिफिक क्वेश्चंस के बारे में पढ़ते हैं। चलो कुछ क्वेश्चन सॉल्व करके देखते हैं इसके ऊपर। देखिए पहला क्वेश्चन मैंने आपके लिए लिखा है, व्हाट विल बी द करेक्ट ऑर्डर ऑफ बेसिसिटी फॉर फॉलोइंग कंपाउंड्स। ये 4 कंपाउंड्स आपके पास है एंड ये क्वेश्चन पूछा है IIT 2001 में। अब पहले तो इसकी कैटेगरी को देखिए, ये अमाइन है, ये अमाइन है, ये भी अमाइन है, लेकिन ये अमाइन है। एंड अमाइड्स आर लेस बेसिक एज कंपेयर टू अमाइंस। सो देयरफॉर सबसे कम बेसिक अगर देना है, हमें डिक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज करना है या इंक्रीजिंग कर सकते हैं, तो मैं डिक्रीजिंग में अरेंज करता हूँ। तो सबसे कम कौन सा हो जाएगा, नंबर 4 वाला हो जाएगा। फिर अब देखिए यहाँ पर एक अमीनो ग्रुप है, यहाँ पर एक सेकेंडरी अमीनो ग्रुप है। इन दोनों को कंपेयर करें तीसरे के साथ, मतलब ये वाला कंपाउंड, तो ये सबसे ज़्यादा बेसिक है। क्यों? क्योंकि इसमें 2-2 नाइट्रोजन प्रेजेंट है, बराबर है, 2-2 नाइट्रोजन प्रेजेंट है, जिसके कारण ये क्या करेगा, अपनी लोन पेयर को डोनेट कर सकता है। देखो ये ऐसे डोनेट करेगा, ये ऐसे,
तो इसके ऊपर ऑलरेडी एक पेयर है, अब निगेटिव चार्ज आएगा, जिसके कारण यहाँ का जो नाइट्रोजन है ये अपने हाइड्रोजन इनके कंपैरिजन में ज़्यादा अच्छे से डोनेशन कर सकता है इलेक्ट्रॉन का। तो सबसे ज़्यादा बेसिक कौन हो गया? नंबर 1। लेकिन अब देखिए ये प्राइमरी अमाइन है और ये कैसा है? सेकेंडरी है। तो प्राइमरी और सेकेंडरी में ज़्यादा बेसिक कौन होता है? सेकेंडरी। तो ऑर्डर क्या मिलेगा? 1 3 देन 2 एंड देन नंबर 4 मिलेगा। ऐसे इस क्वेश्चन को देखिए, कहता है कि अरेंज द फॉलोइंग कंपाउंड्स इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ बेसिसिटी। इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ बेसिसिटी में अरेंज करना है और ये क्वेश्चन पूछा था जेई 2018 में। ठीक है, अब आप लोग सोचिए अलग अलग कंपाउंड की क्लासेस आपको दिख रहे हैं यहाँ पर, तो किस तरीके से बेसिसिटी इंक्रीज होगी। यहाँ पर देखिए ये लोन पेयर है, ठीक है, सिंगल बॉन्ड है, सिंगल बॉन्ड है, ये सिंगल बॉन्ड है और ये भी सिंगल बॉन्ड है, तो रेजोनेंस तो नहीं मिल रहा है। लेकिन हाइब्रिडाइजेशन स्टेट क्या है इस नाइट्रोजन का? sp3 है, इसका क्या है? sp2, क्योंकि ये पाई बॉन्डेड है। ठीक है, देन यहाँ पर तो क्लियर दिखता है कि सर रेजोनेंस बहुत ज़्यादा है। क्यों? ये इलेक्ट्रॉन जब ये देगा तो ये इलेक्ट्रॉन इस साइड में जाएंगे, नाइट्रोजन के ऊपर निगेटिव चार्ज आएगा, बहुत ज़्यादा अवेलेबल है इलेक्ट्रॉन्स। ये तो सेकेंडरी अमाइन है, ये इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है, हाँ, लेकिन ये कौन सा इफेक्ट शो करता है? हाइपर कंजुगेशन। तो हाइपर कंजुगेशन एंड रेजोनेंस में कौन जीतता है? रेजोनेंस। तो सबसे ज़्यादा बेसिक कौन सा हो गया? सी। सबसे ज़्यादा बेसिक जो हो जाएगा वो हो जाएगा सी एंड देन उसमें कौन आ जाएगा? डी। मतलब सर ये दोनों इन दोनों से कम बेसिक है? बिल्कुल है, बराबर है, ये दोनों काफ़ी कम बेसिक है। अब इन दो में से ज़्यादा बेसिक कौन है? तो ये है sp3 हाइब्रिड नाइट्रोजन जिसके पास है, तो ए, और सबसे कम बेसिक कौन रहेगा? बी। तो आंसर ऐसा रहेगा दैट इज बी इज लेस बेसिक एंड सी इज द मोस्ट बेसिक। ये जो कंपाउंड है ये कंपाउंड को हम लोग कहते हैं इमिडिन, इसे हम लोग कहते हैं इमिडिन। इसका एक और एग्जाम्पल आपके सामने आएगा, बहुत ही प्यारा एग्जाम्पल रहेगा वो, राइट। तो एक चीज याद रखिए, इमिडिन आर मोर बेसिक देन अमाइंस। अमाइंस के मुकाबले इमिडिन क्या हो जाएंगे? ज़्यादा बेसिक हो जाएंगे, क्योंकि रेजोनेंस काफ़ी अच्छा मिलता है। देन इस वाले क्वेश्चन को देखिए, अरेंज फॉलोइंग कंपाउंड्स इन डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ बेसिसिटी। और ये क्वेश्चन हमें पूछा है इसी साल जेई 2019 में पूछ लिया था, राइट, जेई 2019 में पूछा है। अब इस क्वेश्चन में आपको क्या करके देना है? डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ बेसिसिटी में। तो पहले तो ये देखें, इस कार्बन इस नाइट्रोजन का हाइब्रिडाइजेशन स्टेट क्या है? sp2। इसका क्या आ रहा है? sp2, लेकिन ये क्या हो गया? sp3। तो ऑब्वियसली सर sp3 हाइब्रिडाइजेशन स्टेट अगर है नाइट्रोजन का, तो ऐसे केस में उसकी बेसिसिटी क्या हो जाएगी? ज़्यादा हो जाएगी। तो इट इज़ वेरी क्लियर कि तीसरा कंपाउंड ये सबसे ज़्यादा बेसिक है। लेकिन अब सवाल ये बचा हुआ है कि 1 और 2 में ज़्यादा बेसिक कौन? सर 1 और 2 में ज़्यादा बेसिक कौन? यहाँ पर देखिए लोन पेयर है, यहाँ पर लोन पेयर है। सर दोनों sp2 हाइब्रिड नाइट्रोजन है, दोनों के पास लोन पेयर है। लेकिन अब जरा सोचो, बेस का मतलब क्या? जिसके पास इलेक्ट्रॉन पेयर अवेलेबल रहेगी, जिसके पास लोन पेयर ज़्यादा अवेलेबल रहेगी वो ज़्यादा बेसिक। यहाँ देखिए, यहाँ पर ऑलरेडी ये कंपाउंड एरोमेटिक बन चुका है, क्योंकि 3 अल्टरनेट डबल बॉन्ड्स हैं और उसके बाद लोन पेयर है। मतलब ये जो लोन पेयर है, ये लोन पेयर क्या कंजुगेशन में बिजी है? नहीं है। लेकिन इसे देखिए, ये लोन पेयर सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड, लोन पेयर सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड, यहाँ पर कंजुगेशन है। मीन्स ये जो इलेक्ट्रॉन की पेयर है नाइट्रोजन के ऊपर, ये पेयर अवेलेबल नहीं है, बल्कि ये कंजुगेशन में है। सो देयरफॉर ज़्यादा अवेलेबिलिटी कहाँ पर है? 1 में। तो ऐसे केस में 2 सबसे कम बेसिक रहेगा, हमें मिलेगा ये आंसर मिलेगा। अब इस वाले क्वेश्चन को देखो, बहुत ही मजेदार क्वेश्चन है। द ऑर्डर ऑफ बेसिसिटी अमॉन्ग द फॉलोइंग कंपाउंड इज, ये 4 कंपाउंड आपके पास है एंड ये क्वेश्चन कब आया है? जेई एडवांस। काफी टफ क्वेश्चन है। अब देखो बेस का मतलब क्या होता है, हम लोगों ने बेस का मतलब ये
कंसिडरेशन में किया है कि जो H पॉजिटिव एक्सेप्ट करता है वो क्या होता है, बेस। लेकिन जरा सोचिए, जब ये H पॉजिटिव को एक्सेप्ट करेगा और इस साइड में जो प्रोडक्ट आएगा उसे हम लोग क्या कहते हैं, कंजुगेटेड एसिड, राइट, कंजुगेटेड एसिड। क्यों? क्योंकि देखिए RNH2 इसे अगर H पॉजिटिव देते हो तो ये कन्वर्ट होता है RNH3 पॉजिटिव। दिस इज बेस, दिस इज कंजुगेटिव एसिड। एंड एसिड एंड कंजुगेटेड बेस या फिर कंजुगेटेड बेस एंड एसिड, इनके बीच में रिलेशन क्या है कि अगर कोई बेस स्ट्रॉन्गर है तो उसका कंजुगेट एसिड क्या होता है, वीक होता है। ठीक है, अगर कोई बेस स्ट्रॉन्गर है तो इसका मतलब उसका कंजुगेट एसिड क्या होता है, वीक होता है। तो अगर कोई फैक्टर इसकी स्टेबिलिटी को बढ़ाता है तो इसका मतलब ये कि ऐसे केस में बेसिसिटी क्या होती रहेगी, बढ़ती जाएगी। अब आपके पास जो पहला कंपाउंड है उस कंपाउंड के बारे में सोचिए। हमारे पास पहला जो कंपाउंड है उसे हमने थोड़ी देर पहले नाम दिया था इमिडिन। ठीक है, ये रेजोनेंस देता है, आप लोगों को पता है। चलो रेजोनेंस के हिसाब से चेक करते हैं। तो यहाँ पे जो रेजोनेंस है ये कुछ ऐसा होगा, ये इलेक्ट्रॉन यहाँ जाएंगे और ये इलेक्ट्रॉन यहाँ निगेटिव चार्ज आएगा। रेजोनेंस है इसमें, ठीक है। सेकेंड वाले को भी चेक कर लेते हैं। अगर हम लोग सेकेंड वाले कंपाउंड को देखें तो सेकेंड वाला जो कंपाउंड है क्या ये रेजोनेंस के बेस पे दे सकता है रेजोनेंस? इसके पास लोन पेयर है, इसके पास भी लोन पेयर है, लेकिन ये जो लोन पेयर है ये रेजोनेंस में नहीं जा सकती, अच्छे से नहीं जा सकती। क्यों? क्योंकि ये यहाँ पर जाएगी तो ये क्या जाएगी, फिर यहाँ पर जाएगी, रेजोनेंस डिफिकल्ट है। थर्ड वाले को देखिए तो थर्ड वाला जो कंपाउंड है ये कंपाउंड कुछ ऐसा है, यहाँ पर NH है, ठीक है, यहाँ पर है N, यहाँ पर डबल बॉन्ड है एंड यहाँ पर डबल बॉन्ड है। तो ऐसे केस में अगर हम लोग यहाँ की लोन पेयर को देखें तो यहाँ की लोन पेयर बिजी हो गई है ना, यहाँ की लोन पेयर का क्या हो गई, बिजी हो गई। ठीक है, कंजुगेशन में बिजी हो गई। एंड फोर्थ वाले को देखें तो फोर्थ वाला जो कंपाउंड है उसके बारे में तो एक चीज़ हमेशा याद ही रखें, अगर कभी इसके ऊपर क्वेश्चन मिलता है और पूछता है कि इनमें से स्ट्रॉन्गेस्ट बेस कौन सा है तो बस यही है भैया। ऑर्गेनिक कंपाउंड में सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट अभी तक तो इसी को ही देखा है मैंने, दिस इज कॉल्ड एज ग्वानिडीन, और ये स्ट्रॉन्गेस्ट है। क्यों स्ट्रॉन्गेस्ट है? क्योंकि ये देखिए ये रेजोनेंस देगा, ये इलेक्ट्रॉन जब यहाँ जाएंगे तो निगेटिव चार्ज यहाँ आएगा, ये इलेक्ट्रॉन जब इधर जाएंगे तो ये इलेक्ट्रॉन यहाँ जाएंगे, निगेटिव चार्ज आएगा। मतलब इसके ऊपर बहुत सारे इलेक्ट्रॉन पेयर है, बहुत सारी इलेक्ट्रॉन की क्लाउड है। नाउ अगर हम लोग इसके कंजुगेट एसिड को ढूंढते हैं, जैसे मान लो कि इसने H पॉजिटिव को ले लिया, तो जब ये H पॉजिटिव को लेगा तो ये देखिए NH2 हो गया, इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज है। अब इस पॉजिटिव चार्ज को जो कम कराएगा वो स्टेबिलिटी को बढ़ाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए स्टेबिलाइजिंग फैक्टर क्या है, ये रेजोनेंस देगा। ठीक है, और ये क्या देगा, हाइपर कंजुगेशन। दोनों मिलकर इसकी स्टेबिलिटी को बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक है, तो सर सीधा सीधा इन दोनों में अगर हम लोग ढूंढते हैं, इन दोनों में अगर आप लोग ढूंढते हैं, इसका देखिए कंजुगेट एसिड ये कैसे बनाएगा, तो सर ये कुछ ऐसे बना देगा, यहाँ पर आएगा डबल बॉन्ड NH2। ठीक है, अब ये दो रेजोनेंस के कारण स्टेबिलाइज हो रहा है, मतलब सर ये ज़्यादा बेसिक है ये कंपाउंड ज़्यादा बेसिक है। तो बेसिसिटी का ऑर्डर देखिए, तो 4 इज मोर बेसिक एज कंपेयर टू 1, ये तो आप लोगों को यहाँ तक मिला। एंड बाकी दोनों ये ऑब्वियसली इन दोनों के मुकाबले कम बेसिक है। अब इन दोनों को देखो, सेकेंड एंड थर्ड वाले को अगर हम लोग देखें तो इसका अगर कंजुगेट एसिड ढूंढते हैं तो इसका कंजुगेट एसिड आपको क्या मिलेगा, ये NH, इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज, यहाँ पर डबल बॉन्ड बन जाएगा। ठीक है, और यहाँ पर है NH। अब इसे स्टेबिलाइज कौन कर रहा है, तो सिर्फ ये या फिर ये। एंड इसे अगर हम लोग देखें तो H पॉजिटिव, तो यहाँ पर H पॉजिटिव ये जब देगा तो इट विल बिकम लाइक दैट, इसके ऊपर आ जाएगा पॉजिटिव चार्ज। एंड जब ये पॉजिटिवली चार्ज होगा तो ये तो स्टेबिलाइज होगा ही नहीं, क्योंकि अब देखिए कंजुगेशन निकल गया, यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज है ना, यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज है। सो लोन पेयर बिजी है। तो ऐसे केस में सबसे कम जो बेसिक है वो कौन सा है, थर्ड वाला एंड फिर सेकेंड वाला। तो आपका आंसर जो होना चाहिए ये होना चाहिए 4 1 2 3, दैट इज 4 1 2 3, ऐसा आंसर होना चाहिए।
अब इन क्वेश्चंस को देखते हैं, ठीक है। क्या कहते हैं ये क्वेश्चन, द इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ बेसिसिटी ऑफ फॉलोइंग कंपाउंड्स। आपके पास ये 4 कंपाउंड्स हैं, ठीक, और इन 4 कंपाउंड्स को आपको अरेंज करके देना है इन द इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ द बेसिसिटी। तो इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ बेसिसिटी निकालते हैं तो सबसे पहले सबसे ज़्यादा बेसिक और सबसे कम बेसिक को ढूंढ लीजिए। ये देखिए, ये प्राइमरी अमाइन है, ये सेकेंडरी अमाइन है, ये टर्शरी है, लेकिन ग्रुप कौन सा है, मिथाइल, एंड देन वो सेकेंडरी है और एरोमेटिक रिंग लगी है। अब नाइट्रोजन के ऊपर CH3 है, हाइड्रोजन है एंड फिनाइल है। तो सबसे कम बेसिक कंपाउंड अगर हम लोग देखें तो वहाँ पर 4th वाला ही है। क्यों? क्योंकि नाइट्रोजन के ऊपर जो इलेक्ट्रॉन्स है, ये इलेक्ट्रॉन्स इस रिंग की तरफ जाएंगे। बराबर है। बाकी केस में क्या हो रहा है, पूरे ग्रुप के इलेक्ट्रॉन नाइट्रोजन की तरफ आ रहे हैं। सो कम बेसिक, सबसे कम बेसिक अगर हम लोग देखें तो सबसे कम बेसिक कौन सा हो गया, 4। फिर अब बचा है 1, 2 एंड 3। 1, 2 एंड 3 को अगर आप लोग चेक करते हैं तो इसमें सबसे ज़्यादा बेसिक आप लोगों को कौन सा मिलेगा, सबसे ज़्यादा बेसिक आप लोगों को कौन सा मिलता है, तो सर सेकेंडरी अमाइन सबसे ज़्यादा बेसिक होते हैं, ये देखिए, बराबर है। अब बचा है प्राइमरी एंड टर्शरी। अगर हम लोग 1 एंड 3 का कंपैरिजन देखें तो इट इज़ ऑब्जर्व दैट कि यहाँ पर आप लोगों को ऑर्डर मिलेगा कुछ ऐसे। दैट इज़ सबसे ज़्यादा बेसिक कौन है, सेकेंड वाला है, उसके बाद फर्स्ट वाला है, उसके बाद थर्ड वाला है, और उसके बाद कौन सा है, 4th वाला। 4th वाला सबसे कम बेसिक है। क्यों ऐसा? क्योंकि यहाँ पे देखो इथाइल ग्रुप है, मतलब ये हाइपर कंजुगेशन देता है, राइट, ठीक है। देन उसके बाद ये क्वेश्चन देखिए, इन द फॉलोइंग कंपाउंड, आपके पास ये कोई एक कंपाउंड दिया है, कोई ना कोई नाइट्रोजनस बेस ही है। द फेवरेबल साइट और साइट्स फॉर प्रोटोनेशन, फेवरेबल साइट्स फॉर प्रोटोनेशन इज और आर, मतलब ये कि कौन कौन सी जगह पर प्रोटोनेशन हो सकता है, तो आपको ढूंढ के देना है। बी, सी एंड डी पे हो सकता है, या सिर्फ ए पे हो सकता है, या फिर ए एंड सी पे हो सकता है, एंड ए एंड डी पे हो सकता है। तो प्रोटोनेशन कब होगा, जब लोन पेयर अवेलेबल रहेगी तब। अगर यहाँ पर ए की अगर बात करें तो ए ये कंजुगेशन के लिए अवेलेबल है, लेकिन लोन पेयर नहीं है। क्यों? क्योंकि देखिए लोन पेयर बिजी है, लोन पेयर सिंगल बॉन्ड पाई बॉन्ड, तो यहाँ पर अच्छा रेजोनेंस आप लोगों को मिलता रहेगा। इस साइड में भी देखिए लोन पेयर सिंगल बॉन्ड है, लोन पेयर सिंगल बॉन्ड है, एंड ये डबल बॉन्ड होने के कारण ये इलेक्ट्रॉन्स क्या है, बिजी है। लेकिन इस नाइट्रोजन को देखिए, यहाँ पर 3 बॉन्ड बन चुके हैं और इसकी लोन पेयर इस साइड में कंजुगेशन नहीं देगी, बराबर है, इस साइड में कंजुगेशन नहीं देगी। सो देयरफॉर बी क्या है, अवेलेबल है। तो सर बी अवेलेबल है तो बी एंड सी की कंडीशन सेम है, तो सी भी अवेलेबल है, ठीक है। फिर उसके बाद अगर हम लोग देखें तो ई को देखो, यहाँ पर अगर देखें तो यहाँ कहीं ना कहीं हाइड्रोजन है और यहाँ पर लोन पेयर होगी। लोन पेयर सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड, ये बिजी है, ये यहाँ जाएगी, ये इसके पास जाएगी, तो इसके पास तो इलेक्ट्रॉन अवेलेबल है। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, ए, कि जो बी है, सी है एंड डी है, ये तीनों के तीनों जगह प्रोटोनेशन के लिए अवेलेबल है। अब इन क्वेश्चन को देखो, अरेंज इन डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ बेसिसिटी। सर ये अमाइन है, ये इमाइन है, ठीक है, अमाइन है, इमाइन है, और ये साइनाइड है, नाइट्राइल है। अब इन्हें कैसे आइडेंटिफाई करें, तो हाइब्रिडाइजेशन स्टेट चेक करो, ये क्या है, sp3, ये क्या है, sp2, और यहाँ पर क्या आ रहा है, नाइट्रोजन का हाइब्रिडाइजेशन स्टेट sp आ रहा है, क्योंकि ट्रिपल बॉन्डेड है। सो देयरफॉर sp में s कैरेक्टर ज़्यादा है, और सबसे कम s कैरेक्टर कहाँ पर होता है, sp3। तो व्हाट विल बी द ऑर्डर, 1, 2 ग्रेटर देन 3 होगा कि नहीं होगा, ऐसा बेसिसिटी का ऑर्डर बन जाएगा। देन लास्ट वाले क्वेश्चन को देखो, अरेंज इन अ डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ बेसिसिटी। इन्हें भी डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ बेसिसिटी में अरेंज करके देना है। सर यहाँ पर सिंगली बॉन्डेड नाइट्रोजन, यहाँ पर सिंगली बॉन्डेड नाइट्रोजन, यहाँ पर भी, यहाँ सिंगली बॉन्डेड लेकिन यहाँ डबली बॉन्डेड, ठीक है। तो हाइब्रिडाइजेशन देखिए, सर ये है sp3, ये भी sp3 है। सर ये भी तो sp3 दिखता है बट होता नहीं है, राइट, दिखता है बट होता नहीं है। सो देयरफॉर यहाँ पर क्या होगा देखेंगे, लेकिन ये क्या होगा, sp2। यहाँ पर कंजुगेटेड सिस्टम है, देखो है कंजुगेशन, लोन पेयर सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड, मतलब ये इलेक्ट्रॉन यहाँ जा सकते हैं, ये इलेक्ट्रॉन इधर चले जाएंगे। तो ये जो हाइब्रिडाइजेशन है ये sp2 है। तो सर एक चीज़ तो समझ में आ गई
क्या समझ में आ गई कि sp3 अगर हाइब्रिडाइजेशन है तो वो ज़्यादा बेसिक होगा, तो मतलब 1 and 4 ज़्यादा बेसिक है, लेकिन दोनों है क्या? नहीं। इन दो में से ज़्यादा बेसिक कौन होगा? तो इन दो में से ज़्यादा बेसिक होगा 1, ऑब्वियसली। वाई? क्योंकि यहाँ पर देखिए ये नाइट्रोजन इन कार्बन के साथ जुड़ा है, हाँ तो सर यहाँ पर भी है, बिल्कुल। फिर ये कार्बन कार्बन के साथ, बिल्कुल यहाँ पर भी है, हाँ। लेकिन ये कार्बन कार्बन के साथ है, ये ऑक्सीजन के साथ है भैया, और ऑक्सीजन तो माइनस सा इफेक्ट देता है। सो देयरफॉर ये इलेक्ट्रॉन को विड्रॉ इस डायरेक्शन में करेगा, लेकिन ये इस डायरेक्शन में इलेक्ट्रॉन को रिलीज करेंगे, तो बेसिक बहुत ज़्यादा है। ठीक है सर, लेकिन व्हाट विल बी द ऑर्डर फॉर 2 and 3? दोनों के दोनों sp2 हो गए। अब दोनों के दोनों sp2 है, तो जिसके पास जिस नाइट्रोजन के पास लोन पेयर अवेलेबल है वो इजीली इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट करेगा, ज़्यादा बेसिक होगा। यहाँ पर देखिए ये लोन पेयर अवेलेबल है, लेकिन ये नहीं है क्योंकि ये बिजी है, ये बिजी है, ये बिजी है क्या? नहीं है। सो देयरफॉर ज़्यादा बेसिक कौन है? 3rd, और सबसे कम बेसिक कौन रहेगा? 2 रहेगा। तो ऐसे कुछ मज़ेदार क्वेश्चंस मेरे पास थे जो मैंने आप लोगों के लिए लाए हैं। होप सो कि आप लोगों ने यहाँ पर बेसिसिटी का ऑर्डर निकालना सीख लिया है। आप लोगों ने और भी ऐसे क्वेश्चंस पढ़े होंगे, हमने जब GOC पढ़ा था, जब आप लोगों ने एप्लीकेशंस ऑफ इंडक्टिव इफेक्ट पढ़ा था, रेजोनेंस पढ़ा था, तब भी हम लोगों ने ऐसे क्वेश्चन डिस्कस किए थे।